एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। तो लास्ट वीडियो में हमने सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने स्टार्ट की थी स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स, इसमें हमने सबसे पहले NaCl की स्ट्रक्चर को कंसीडर किया था एंड CsCl सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। हमने एक टैक्टिक यूज़ की थी इसमें, जो Na होता है और जो Cl होता है। अगर आपने टैक्टिक पढ़ी होगी तो आपको एकदम याद आ गया होगा कि Na जो हमारे कटायंस होते हैं सोडियम के, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल सही। तो टैक्टिक के अकॉर्डिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होते हैं, और जो क्लोराइड होते हैं हमारे, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, FCC में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये वाली ट्रिक आपको एक बार और मैं बता देती हूँ क्या ट्रिक थी। ये देखो, O NaCl से नकली O नकली सामान बेच रहा था, इसलिए फंस गया। कोई बंदा है, कोई शॉपकीपर है, तो वो नकली सामान बेच रहा था इसलिए फंस गया। तो ओह नकली सामान बेच रहा था इसलिए फंस गया, O NaCl FCC, इसको इसी लाइन से आपको याद करना है। तो ये वाली एक ट्रिक थी, इसको आप कभी भी नहीं भूलोगे इस लाइन को, और इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि पहले Na है तो पहले ऑक्टाहेड्रल आना है, देन Cl है तो FCC आना है। ये वाली ट्रिक यहाँ पर काम आ गई। ओके, ऐसे ही हमने सीजियम क्लोराइड को किया था। तो सीजियम क्लोराइड में क्या होता है, देखो ये हमारे प्रेजेंट होते हैं BCC में, एंड जो क्लोराइड आयन इसमें प्रेजेंट होता है वो होता है कॉर्नर में। ठीक है, ये हमारे बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होते हैं और ये कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं। अब इसके लिए हम क्या ट्रिक लगाने वाले हैं, इसके लिए देखो ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली आप यहाँ पर देखो BO एंड CO, O तो दोनों में कॉमन है, पहले B आता है फिर C आता है, तो इसलिए सीजियम क्लोराइड में पहले B वाला आएगा, B से BCC बनता है, C से कॉर्नर भी बनता है, सेंटर भी बनता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना सेंटर में CE आता। ठीक है, अगर ये बात होती हमारे C की, अगर सेंटर होता तो उसमें CE आता स्पेलिंग में, बट यहाँ पर आ रहा है CO और ये है BO, तो बो सो बॉडी एंड कॉर्नर। तो इससे हमें आराम से याद हो जाएगा कि ये हमारा बॉडी सेंटर में है, BCC में है सीजियम, एंड क्लोराइड जो है हमारा वो कॉर्नर्स पे है। तो ये दो ट्रिक हमारे काम की हो गई। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल फ्रेश टॉपिक आज का, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स में ही नेक्स्ट। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स में ही हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं आज फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स। फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स, फ्लोराइड कौन से हो सकते हैं, फ्लोराइड जिसमें हमारा F प्रेजेंट होगा, फ्लोरीन, जैसे कि हमारा कैल्शियम फ्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम फ्लोराइड हो गया, बेरियम फ्लोराइड हो गया। तो ये सब हमारे हो सकते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स। ओके, सो अब हम इनको स्टार्ट करने वाले हैं। देखो इसमें ना सबसे पहले अगर आपको मैं टैक्टिक बताऊंगी, चलो बाद में ही बता दूंगी, पहले हम स्टार्ट करते हैं CF2 को। ठीक है, FCC में प्रेजेंट होता है इसमें कैल्शियम, और कैल्शियम किस फॉर्म में होता है, हमारे कटायन फॉर्म में Ca+2 में, फ्लोराइड होता है माइनस में। तो ये हमारा FCC में प्रेजेंट होता है, एंड ये हमारा होता है टेट्राहेड्रल वॉइड में। अब ये एकदम से देखकर आपको याद कैसे आएगा, फ्लोराइड के नाम से एकदम से कैसे याद करोगे कि जो हमारा कैल्शियम था वो हमारा FCC में ही था, या फिर जो फ्लोराइड था हमारा वो टेट्राहेड्रल वॉइड में था। हो सकता है आप टेट्राहेड्रल को पहले कर दो, इसको बाद में कर दो, कैसे पता लगाओगे। तो उसके लिए देखना टैक्टिक अभी बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि ये जो कैल्शियम है, जो कटायन है, वो हमारा FCC में प्रेजेंट होता है, और जो F होता है फ्लोराइड, वो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। ओके, चलिए अब देखो
टोटल एफसीसी जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स होती हैं उसमें हमारा कितना कंट्रीब्यूशन आता है, 8 कॉर्नर्स होते हैं एफसीसी के लिए। 8 कॉर्नर्स तो होते ही हैं, ये कई बार करा चुकी हूँ मैं, लास्ट वीडियोस में ज़रूर देख लेना जाकर। अगर पहली बार देख रहे हो वीडियो तो समझ नहीं आने वाली, इससे पहले टॉपिक्स ज़रूरी हैं देखने, उनको देखकर ही आपको नेक्स्ट समझ में आएगा। ओके, सो यहाँ पर तो 8 कॉर्नर्स तो प्रेजेंट होते ही हैं, 6 फेजेस होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। तो यहाँ से अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो ये आता है टोटल 4। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? देखो हमने क्या कहा था, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लो जाकर, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो पता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो समझ नहीं आने वाला है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक बार मैं बता देती हूँ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते कहाँ पर हैं। जो हमारा एक बॉडी सेंटर है और एक जो हमारा कॉर्नर है, इसके जस्ट बीच में प्रेजेंट होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, कॉर्नर्स के एंड सेंटर, बॉडी सेंटर के बीच में प्रेजेंट होते हैं हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब क्योंकि हमारे 8 कॉर्नर्स होते हैं, अगर हमारे 8 कॉर्नर्स हैं तो हमें ये पता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे कितने होंगे, 8 ही होंगे। तो इसलिए यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब 8 ही होंगे। तो इसलिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स को आप लिख सकते हो कि ये जो होते हैं टोटल 8 होते हैं। ठीक है, तो 4 तो हमारे यहाँ पर हो गए। अगर हम टोटल आयंस की बात करें तो टोटल कटायंस यानी कि Ca2+ पर यूनिट सेल, अब तक हम यही करते आ रहे हैं, हम पर यूनिट सेल निकाल रहे हैं कितने कटायन होंगे कितने अनायन होंगे, उसी के बेस पे फिर हम Z वैल्यूज़ निकाल रहे हैं एंड हम उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यही हम यहाँ पर भी करेंगे। टोटल कटायंस तो हमारे पर यूनिट सेल कितने आ गए, 4 आ गए, एंड टोटल अनायंस कितने आ गए, अनायंस की अगर हम बात करें तो आ गए 8। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी अब तक आ चुकी है। ओके, सो अगर हम इनको टोटल आयंस को काउंट करें, पर यूनिट सेल टोटल आयंस कितने हैं, कटायन प्लस अनायन 12। ठीक है, ओके, अब हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी हमने लास्ट क्लास में बताया था क्या होता है, अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस जो होते हैं हमारे, जो अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, लैटिस पॉइंट्स हैं अपोजिट चार्ज के, उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर हम पॉजिटिव किसी कटायन का निकाल रहे हैं तो हमें अनायंस को देखना है, नेबर में कितने अनायंस हैं, अगर अनायन का निकाल रहे हैं तो कटायन देखना है कितने कटायंस हैं। उसी के बेस पे वी विल फाइंड आउट हाउ मैनी कोऑर्डिनेशन नंबर्स आर देयर फॉर ईच कटायन एंड अनायन। ओके, सो हाँ, अब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है तो हमें यहाँ फ्लोराइड स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी CF2 की। अभी हमने आपको बताया, इसको रब कर देती हूँ मैं। इसको बनाने से पहले अभी देखो CF2 में हमने बताया कि जो कैल्शियम होते हैं वो हमारे FCC में प्रेजेंट होते हैं और जो ये होते हैं हमारे टेट्राहेड्रल में प्रेजेंट होते हैं। तो FCC वालों के लिए तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, हर कॉर्नर पे आपको डालना पड़ेगा लैटिस पॉइंट को एंड हर फेज पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, 6 फेजेस पे और 8 कॉर्नर्स पे हमारे क्या प्रेजेंट होंगे, FCC। ठीक है, फेस सेंटर क्यूबिक सेल के लिए। अब हमें टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक तो BCC लेना पड़ेगा और एक कॉर्नर लेना पड़ेगा और उसके सेंटर में लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर BCC जो है वो इससे डिफरेंट होगा। FCC के लिए हमने ये वाला सिंबल यूज़ किया है, तो ये सिर्फ FCC के लिए ही है, BCC के लिए नहीं होगा। तो BCC के लिए हमें दूसरा लेना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है, ये चाहे आप नोट में लिख लो कि जो हमारी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है और एक हमारी BCC होती है, तो BCC में जो होते हैं ना वो डिफरेंट काइंड के, वो डिफरेंट वाले होते हैं। जो बीच में मिडल में होता है ना लैटिस पॉइंट, वो डिफरेंट होता है कॉर्नर वालों से, तभी उसको BCC कहा जा रहा है। अगर वो सेम हो जाता है तो वो सिंपल क्यूबिक कहलाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। देखो अगर यहाँ पर कॉर्नर पे इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, और बीच में भी इसी से कर दो, तो फिर तो ये सिंपल क्यूबिक हो जाएगी, ये BCC नहीं रह जाएगी। बॉडी सेंटर, स्पेशली बॉडी सेंटर इसलिए है क्योंकि उसकी बॉडी में इन सबसे डिफरेंट टाइप का लैटिस पॉइंट है। ठीक है,
तो इसके लैटिस पॉइंट को आप किसी दूसरे सिंबल से शो करोगे तो डिफरेंट सिंबल से शो होने की वजह से ये BCC होगा। ठीक है, तो अब हमारा जो बिल्कुल सेंटर में ये BCC प्रेजेंट है और हमारे जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, अब इनके बिल्कुल बीच में यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल प्रेजेंट है। टेट्राहेड्रल को हमने इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, BCC को हमने इस वाले से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब देखो, अब आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन। सबसे पहले तो आपको कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उसके नेबर में कितने अनायन प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसके नेबर में कितने अनायन प्रेजेंट हैं। तो जब भी आपके FCC की बात हो रही है तो FCC में तो आप इसको कंसीडर करोगे। ठीक है, और इसके हाँ, इस कटायन कहाँ पर है, Ca+2 और ये वाला, तो इसके जो आसपास का आप माहौल देख रहे हो, इसके आसपास कितने टेट्राहेड्रल हैं ये आपको देखना है। तो इस वाले से कितने टेट्राहेड्रल इसके पास होंगे ये आपको देखना पड़ेगा। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं हमारे, 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी तो 8 ही हुआ ना। अब आप इस कॉर्नर को पकड़ लो, इसको किसी भी कॉर्नर को ले लो, उसके पास ही तो है वो। चाहे आप कोई भी कॉर्नर पकड़ रहे हो, लेकिन उसके पास में टेट्राहेड्रल वॉइड तो 8 ही होंगे ना टोटल। तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कटायन का, वो हमेशा 8 ही आएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 8 ही आएगा। देखो, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझो, बिल्कुल आराम से तसल्ली से समझो क्या कहा जा रहा है। हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है किसका, कैल्शियम का। ठीक है, कैल्शियम कटायन का। तो Ca+2 का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है कटायन का, तो हमें उसके पास के अनायंस को देखना पड़ेगा। अनायंस से मतलब है यहाँ पर, अनायंस को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है ये। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड हैं, कितने टेट्राहेड्रल वॉइड हैं हमें वो देखने पड़ेंगे, राइट। तो टेट्राहेड्रल वॉइड टोटल कितने हैं, पूरे के पूरे यूनिट सेल में टोटल 8 हैं हमारे पास। ठीक है, अब ये जो 8 हैं ये सब नेबर में ही तो हैं, चाहे ये कॉर्नर ले लो, चाहे ये 8 में से कोई सा भी कॉर्नर पकड़ लो, बाकी के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड उसके अंदर ही तो हैं यूनिट सेल के, वो उसके नेबर में ही हैं। ठीक है, तो कॉर्नर कोई भी हो, Ca+2 कटायन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 ही रहने वाला है, राइट। ओके, अब बात करें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F- अनायन की। अब अनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, अनायन कौन सा है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड जो है, इसके पास कितने होंगे। देखो, इसके पास वैसे तो 4 होंगे। अब मैं ना इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन तो कर दूंगी, लेकिन आप लास्ट जो वीडियोस कराई गई हैं सॉलिड स्टेट की, अगर आप वहाँ जाकर देखो ना, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो वाली वीडियो आप देख लो एक बार, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है कि मैं क्या बताने वाली हूँ। ठीक है, देखो, जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, मैंने बताया था कि वो किससे मिलके बने होते हैं। आप जिस रूम में बैठे हो ना, उस रूम को कंसिडर कर लो टेट्राहेड्रल वॉइड। आप मान लो बिल्कुल बीच में बैठे हो, एक कोई कॉर्नर पकड़ लो, उसके जस्ट बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड है, और वो टेट्राहेड्रल वॉइड जो है उसके नेबर में कौन कौन है, किस किस से मिलके बना हुआ है, वो देख लो, किस किस को कनेक्ट करता है वो। एक तो उस कॉर्नर को कनेक्ट करता है, राइट। बाकी के जो फेज कनेक्ट हैं उस कॉर्नर से, जस्ट उस कॉर्नर की 2 दीवारें और उसकी ऊपर की सीलिंग। अगर आप नीचे वाला कॉर्नर पकड़ रहे हो तो फिर फ्लोर हो जाएगा नीचे का। तो मतलब वो 3 फेजेस से कनेक्ट, जो 3 फेज हैं, और वो कॉर्नर जो है उस पे, उससे कनेक्टेड है। जैसे कि ये वाला टेट्राहेड्रल वॉइड जो है, ये एक तो इस वाले से कनेक्ट है, ठीक है, कॉर्नर से। एक ये इसके जस्ट कॉर्नर के पास वाले फेज इससे कनेक्ट है, ठीक है। एक इसके पास वाला, एक ये भी तो है ना इसके पास फेज, तो ये इस वाले फेज से भी कनेक्ट है, राइट। तो इस वाले कॉर्नर से एक तो ये ऊपर वाला फेज कनेक्ट हुआ जो हमने ये वाला लिया है, इसके लिए तो हमने इस वाले को कनेक्ट कर दिया, ठीक बात है। इस कॉर्नर को कनेक्ट कर दिया, ठीक बात है। इसके साथ ही इसके साथ कौन कौन सा है, एक ये वाला भी तो कनेक्ट है, इस कॉर्नर से ही तो लगा हुआ है ना ये, तो इसको भी इससे कनेक्ट करेंगे हम, ठीक है। और इसको थोड़ा सा डार्क दिखा देती हूँ,
ये है, और इस वाले फेज से, इस वाले कॉर्नर से एक ये वाला फेज भी कनेक्टेड है। ध्यान से देखो, इस वाले कॉर्नर से एक ये वाला फेज भी कनेक्ट है, तो इस पे जो हमारा वॉइड है इसको भी इससे कनेक्ट कर दो। तो ये हो रहा है ना इन चार, तो ये इन चारों से ही तो बिल्कुल नेबर में इसके चार ही तो हैं अपोजिटिवली चार्ज हैं। जो अपोजिटिवली चार्ज जो हैं पॉजिटिव कटायंस, वो सिर्फ इसके चार हैं इसके पास में, बाकी के उससे दूर हो जाएंगे, वो नेबरिंग नहीं रह जाएंगे। समझ रहे हो बात? इसलिए यहाँ पर 4 आंसर आया है। आया समझ में? अगर नहीं आया है तो एक तरीका और है, इसी डायग्राम को दोबारा बनाते हैं और कोई और कॉर्नर पकड़ते हैं, इसी वाले को पकड़ते हैं, एक और कॉर्नर को। देखो इसमें हम ना अब उन्हीं को स्पेसिफाई कर रहे हैं जिनका हमें निकालना है। मान लो हम इस कॉर्नर की बात कर रहे हैं, यहाँ FCC है, ठीक है, यहाँ है एक BCC, ठीक है, इनके बीच में, जस्ट बीच में एक टेट्राहेड्रल वॉइड है ये वाला, ठीक है। अब ये टेट्राहेड्रल वॉइड जो है हमें बताना है कि इसके पास कितने कटायंस हैं, क्योंकि ये जो हमारा वॉइड था ये नेगेटिवली चार्ज था, टेट्राहेड्रल वॉइड ये नेगेटिवली चार्ज के लिए था, और जो FCC है वो पॉजिटिवली चार्ज के लिए था। तो हमें बताना है इसके पास में कितने नेबरिंग है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, एक तो इस वाले कॉर्नर को देखना पड़ेगा, तो कनेक्ट कर दो इसको इस कॉर्नर से। एक इस कॉर्नर से अटैच जो 3 फेजेस हैं, ये वाली लाइन आपको लिखवाई गई थी कि जो इससे अटैच 3 फेज हैं, लाइक एक तो ये फेज हो गया, ठीक है, तो जो एक यहाँ पर प्रेजेंट होगा, एक इससे बिल्कुल नेबर में है, एक इसी कॉर्नर से अटैच फेज ये भी तो है, इसी से अटैच फेज है ये वाला, तो जो इस वाले के बीच में एक FCC प्रेजेंट है, ये भी इससे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये भी इसके नेबर में हो गया। और ये वाला फेज, पीछे वाला फेज भी तो है एक, ये वाला, इसको अच्छे से इमेजिन कर सकते हो अगर आप अपने रूम में बैठकर देखो, ये वाला फेज भी तो इसी से कनेक्ट है, तो इस वाले फेज पे जो ये पीछे की तरफ एक प्रेजेंट है, ये भी इससे कनेक्ट है। तो अब इसलिए इसके जो हैं ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आया है, क्योंकि इसके जो नेबर में है वो 4 है, ठीक है। अब आगे समझ में आ जाना चाहिए, अब तो काफ़ी अच्छे से, अब तो बता चुकी हूँ मैं 2-2 बार। तो ये कंप्लीट हो गया आपका फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है। ड्रॉ करना चाहते हो तो कर लो। अब एक ना चाहे तो इसको ट्रिक मान लो, आप चाहे तो इसको ट्रिक मान लो या कुछ भी, कि हमेशा जब भी बात होगी ना टेट्राहेड्रल और FCC की, इन दोनों में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इतना ही आने वाला है। अगर FCC की बात हो रही है तो अगर FCC में हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है तो हमेशा कितना आने वाला है, टेट्राहेड्रल का 4 और FCC का 8, हमेशा यही होने वाला है, ठीक है। रूल हमेशा यही होने वाला है, जब भी FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर बताया जाएगा तो 8 आएगा, टेट्राहेड्रल का पूछेंगे तो 4 आएगा, अगर इन दोनों का कनेक्शन है आपस में तो, ठीक है, FCC और टेट्राहेड्रल में। ओके, अभी तक जो पढ़ा है उससे बिल्कुल अपोजिट एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स, इसमें फ्लोराइड तो नहीं होता, उसकी जगह और कुछ हो सकता है, लाइक Na2O, इसमें कोई F नहीं दिख रहा है, तो ये कैसा हुआ हमारा एंटी फ्लोराइड। और एंटी, अच्छा 1 मिनट, अभी मैंने बोला था कि फ्लोराइड को कैसे याद करोगे, उसकी टैक्टिक नहीं बताई मैंने, सबसे पहले उसकी टैक्टिक देख लेते हैं, फिर कहोगे कि बताया ही नहीं, बोल रहे थे बताऊंगी, फिर बताया ही नहीं, अब हम कैसे लर्न करें इसको, फिर हम भूल जाएंगे, नहीं भूलने देंगे। देखो फ्लोराइड वालों की ना, जैसे CF2 था, इसमें हमने बताया था, तो देखो इसके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, फ्लोराइड, ठीक है, फ्लोराइड F,
F से बनता है FCC, तो शुरू में FCC ही आना है, CA वाले का शुरू वाले का FCC ही आना है, ठीक है। लास्ट में आ रहा है TE, ठीक है, तो ये किसका होता है, टेट्राहेड्रल के लिए। तो इसमें तो ट्रिक लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी, ये तो खुद भी बना सकते थे और इजीली ये लर्न अपने आप भी हो सकता था, पर फिर भी आप देख लो इसकी टैक्टिक। ये इसकी टैक्टिक है, फ्लोराइड का शुरू का F ले लो, ये वाला, इससे FCC बनता है, TE ले लो, इससे टेट्राहेड्रल बनता है, ठीक है। तो फ्लोराइड वाली स्ट्रक्चर्स में पहले FCC बाद में टेट्राहेड्रल, ओके। अब साथ साथ एंटी फ्लोराइड को भी देख लो, इसमें क्या होगा, एंटी फ्लोराइड वाले में जस्ट डिफरेंट हो जाएगा, इससे बिल्कुल अपोजिट। जैसे फ्लोराइड में शुरू में FCC था ना, तो इसमें ये FCC जो है ना वो बाद में चला जाएगा लास्ट में, और जो टेट्राहेड्रल था वो शुरू वाले में आ जाएगा। तो मतलब इस बार कटायन टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होंगे और जो अनायन है वो FCC में होंगे, ठीक है। इसमें ये डिफरेंस आया है बस, बाकी क्या डिफरेंस होगा, बाकी सब चीज़ें सेम ही हैं। FCC का निकालोगे 4 आएगा, टेट्राहेड्रल निकालोगे 8 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी बताया था, अगर आपको इसका निकालना है टेट्राहेड्रल वाले का तो 4 आएगा, और इस वाले का अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो 8 आएगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो बिल्कुल आप फ्लोराइड याद कर लो, एंटी फ्लोराइड अपने आप हो जाएगा, इसमें तो कोई बड़ी बात थी नहीं। तो ये तो हो गया आपका एंटी फ्लोराइड तक कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं जिंक ब्लेंड की, इसको स्फेलेराइड भी बोलते हैं, जिंक सल्फाइड भी बोलते हैं। जिंक सल्फाइड, स्फेलेराइट और जिंक ब्लेंड, ठीक है। लाइन से याद करना, अभी आपने एंटी फ्लोराइड पढ़ा था ना, एंटी फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड में क्या होगा, अगर आपको फ्लोराइड पता होगा तो एंटी फ्लोराइड भी पता होगा। कैसे, क्योंकि ये हमारा FCC लास्ट में आता है इसमें, और शुरू में क्या आ जाता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अगर आपको फ्लोराइड याद है कि पहले FCC आना था, तो ये एंटी फ्लोराइड ईजिली याद हो जाएगा कि इसमें बाद में आना है, जस्ट अपोजिट। और अगर आपको एंटी फ्लोराइड याद है तो आपको जिंक ब्लेंड ईजिली याद हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही एंटी फ्लोराइड में ये था, इसमें भी सेम यही होना है। बस इसमें होना क्या है, यहाँ पर इसमें जो टेट्राहेड्रल थे इसमें हो जाएगा इन हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, इसमें हाफ हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के हाफ में हो जाएंगे, और बाकी की चीज़ जो है वो सेम है, ठीक है। इसमें ये डिफरेंस हुआ बस, इन हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड FCC। तो अब हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड का क्या मतलब है, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने थे, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, कितने थे टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 8, हाफ का मतलब कितने हो जाएंगे, 4, तो इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हुए, 4, FCC कितने होते हैं, 4, क्योंकि वही अब फिर से अगर मैं पूरा करके सॉल्व करके दिखाऊँ तो फिर से यही आ जाता है, इसको सॉल्व करके 4, तो अब कितने हुए टोटल, 4, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर निकालना हुआ, टोटल आयंस हो गए हमारे 4, टोटल आयंस 8 हो गए, 4 कटायन अनायन हो गए। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर निकालना हो जिंक का कितना आएगा, 4, इसका निकालना हो तो 4, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 आ जाएंगे, ठीक है। हाफ हो गया ना, हाफ की वजह से ये सब चीज़ें हो गई, तो इसलिए इसमें भी
बहुत इजी था लर्न करना। अगर एंटी फ्लोराइड याद है तो आप इसको कर लोगे, या फ्लोराइड भी याद है तो भी आप इसको अपोजिट मान के, हाफ मान के याद रख सकते हो। इसकी कोई ट्रिक करने की ज़रूरत है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब स्ट्रक्चर में ना एक लास्ट रह गया है, उसको फटाफट कर लेते हैं, फिर ये पार्ट ख़त्म होगा, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। CaTiO3, इसको हम बोलते हैं ये बोलते हैं पेरोक्साइड। पेरोक्साइड स्ट्रक्चर। cubic cell with Ti atoms at corner, oxygen atoms at midpoint of the edges, and C atom in the center. ठीक है, cubic cell with titanium atom at corner, oxygen atoms at midpoint of the edges and calcium atom in the center. आ रहा है समझ में? कैल्शियम को इन्होंने क्या बोला कि ये सेंटर में होने चाहिए, टाइटेनियम बोला कॉर्नर में होने चाहिए, ऑक्सीजन बोला एजेस में होने चाहिए, एजेस के बीच में, मिड पॉइंट में। ठीक है, इस टाइप से। सेंटर को ऐसे मान लेते हैं, कॉर्नर को ऐसे मान लेते हैं, और एजेस को हम मान लो स्टार से दिखा देते हैं। ठीक है, अभी बनाएंगे इसकी स्ट्रक्चर। क्या ट्रिक लगा सकते हैं अब हम यहाँ पर? देखो, अगर हम ये वाली ट्रिक लगा दें कि कैल्शियम C है और C से ही सेंटर है, तो फिर तो हमें कॉर्नर में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। फिर तो हम ये सोच सकते हैं कि यार कॉर्नर भी तो हो सकता था यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर ना एक ट्रिक ये लगा सकते हो कि जो कैल्शियम है ना हमारा, उसमें C के बाद A आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी C के बाद जो है वो E आ रहा है, और यहाँ पर O आ रहा है। तो पहले E आता है या O आता है अल्फ़ाबेटिकली? पहले E आता है ना, तो इसलिए यहाँ पर जो है कैल्शियम के साथ में पहले जो आता है अल्फ़ाबेटिकली वो E आता है, तो हम पहले इस वाले को लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही तो ट्रिक्स लगती हैं। ट्रिक्स बनाने का कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं है, ट्रिक्स खुद ब खुद आ जाती हैं दिमाग में जब आप एक बार स्टार्ट कर देते हो उसको पढ़ना। तो यहाँ पर ट्रिक यही है कि देखो E पहले आ जाता है हमारा अल्फ़ाबेटिकली, अगर देखें O बाद में आता है, तो हम पहले E वाले को प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसलिए हम पहले सेंटर वाला लिखेंगे। तो कैल्शियम जो होता है, शुरू का ही जो कैल्शियम होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। उसके बाद टाइटेनियम आ जाएगा, C के बाद CO आता है, और C के बाद फिर E आता है लास्ट में, तो ये एज आ जाएगा। ठीक है, सेंटर, कॉर्नर, एज, इतना तो याद भी कर सकते हो, ऑक्सीजन, एज। ठीक है, ओके। अब बनाते हैं इनकी स्ट्रक्चर।
एक पूरा क्यूबिक सेल बनाते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करते हैं। ये कॉर्नर वालों के लिए बनाया है, जिसका जो सिंबल है उसी से शो करेंगे। सेंटर एंड एजेस। ओके, तो ये बन गई हैं सारी की सारी क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें जो ये सेंटर वाला पार्ट है ये Ca+2 को शो कर रहा है, ये टाइटेनियम को शो कर रहा है कॉर्नर वाला, और ये हमारे ऑक्सीजन को शो कर रहे हैं जो लास्ट ये वाले। ठीक है, O2 माइनस की फॉर्म में, Ti+4 की फॉर्म में। तो अब यहाँ पर जो कटायन का साइज़ है ना, मतलब जो कटायंस है ना, अब वो दो तरह के हैं, कैल्शियम की फॉर्म में भी हैं और Ti टाइटेनियम की फॉर्म में भी हैं, और जो अनायन है वो ऑक्सीजन O2 माइनस की फॉर्म में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम Ca+2 को देखें, सेंटर की बात हो रही है, तो सेंटर में तो 1 ही आता है, कंट्रीब्यूशन भी 1 आता है, तो टोटल Z की वैल्यू कितनी आई? 1 आई। कॉर्नर वालों के लिए भी कितनी आई? 1 आई, क्योंकि यहाँ पर भी 8 × 1/8 करोगे कंट्रीब्यूशन तो 1 ही आएगा। एजेस के लिए कितनी होती है? टोटल 12 होती हैं और कंट्रीब्यूशन होता है 4, तो ये कितनी आई? 3 आई। तो यहाँ पे अगर हम टोटल बात करें कटायंस की, तो टोटल कितने हो गए अब यहाँ पर? 1 1 3, तो टोटल कितने आयंस हुए? 5। टोटल आयंस तो हुए 5। कटायन की बात करें तो कितने हुए? 2, क्योंकि Ca और Ti दोनों को काउंट करना है इस बार। ठीक है, दोनों को काउंट करेंगे तो 2 आएंगे। अनायंस को देखते हैं कितने हैं? 3 हैं। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। देखो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ना, निकालने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसका जो है ना हम खुद याद रखेंगे। ये आएगा। ठीक है, देखो एजेस वालों के बात अगर हम करें, जो भी हमारी एज हैं उनके बराबर में अगर अपोजिटिवली चार्ज देखो तो 2 हैं। ठीक है, एजेस के बराबर में 2 हैं, तो इसलिए इसका तो आ गया 2। अगर हम इसकी बात करें, कॉर्नर वाले की बात करें, तो इस पे कितने अपोजिटिवली चार्ज होंगे वो देख लो। इसके 6 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4, और इसी तरीके के एक आगे की साइड भी होगा और एक इधर की साइड भी होगा जब आगे आप यूनिट सेल बनाओगे। तो इसलिए टाइटेनियम का जो पॉजिटिवली चार्ज हो गया वो क्या हो गया हमारा? 6। ठीक है, और ये जो सेंटर वाला प्रेजेंट है, सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज कितने हो जाएंगे? 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये कैसे आएंगे? देखो, सेंटर वाले का अपोजिटिवली चार्ज कौन सा होगा? जो अनायन है, जो एजेस पे हैं, तो इसमें कितनी एजेस हैं? टोटल 12 एजेस हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आया 12। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो, कैल्शियम है पॉजिटिव, हमें बताना है इस पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो जो इसके नेगेटिवली चार्ज नेबरिंग पार्टिकल्स हैं उन्हीं को तो कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे ना। तो इसके अपोजिटिवली चार्ज कौन सा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या दिखा रहा है? एजेस वालों को। एजेस कितनी है? टोटल 12 है, तो 12 ही तो आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी तरह Ti है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव जो Ti है कॉर्नर में प्रेजेंट है ये वाला, तो इसमें कितने अपोजिटिवली चार्ज हैं? ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो इसके पास कितने हैं टोटल अपोजिटिवली चार्ज? 6, क्योंकि यहाँ पर एक इधर, 2 3 4 तो इस वाली यूनिट सेल में है, बाकी के 2 इधर, एक दूसरी यूनिट सेल अगर बना दें और एक इसके अलावा दूसरी यूनिट सेल बना दें तो ये हो जाएंगे टोटल 6। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें?
ऑक्सीजन हमारा नेगेटिवली चार्ज है, तो इसके लिए हमें पॉजिटिव देखने पड़ेंगे कितने हैं टोटल। तो ऑक्सीजन के कहाँ प्रेजेंट है, एजेस पे प्रेजेंट है, ये वाली एज। तो इसके पास पॉजिटिवली चार्ज कितने हैं इसके नेबर में, सिर्फ 2 ही तो हैं, एक ये कॉर्नर एक ये वाला कॉर्नर, बिल्कुल पास की बात हो रही है, तो इसलिए इसका जो आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो इसको पूरा आप याद कर सकते हैं, 2 6 are 12, 2 6 are 12 या 6 2 are 12, इस तरीके से कर लो या फिर इसको बना के देख लो, कैसे भी कर लो, बट ये आपको ईजिली लर्न हो जाना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके। सो आज की क्लास में हमने देख लिया, स्ट्रक्चर देख ली हमने, फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या होती है, एंटी फ्लोराइड क्या होती है, हमारी जिंक ब्लेंड की स्ट्रक्चर क्या होती है, हमारी पेरोव्स्काइट जो अभी देखी हमने पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर वो क्या होती है। तो हमने ये सारी स्ट्रक्चर जो आयनिक सॉलिड्स की कंप्लीट कर ली है। इसके अलावा जो 1-2 हैं वो क्वेश्चंस जब कराऊंगी प्रीवियस ईयर तो साथ के साथ हो जाएंगी। तो यही आपका यहाँ तक का आज का पार्ट ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करने वाले हैं, बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि उस फॉर्मूले से बेस्ड क्वेश्चन ही हमेशा आते हैं जो कि आपका डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो उसी से बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोज़ में। आप इसको एक बार रिवाइज़ कर लेना, और हाँ पहली वीडियो ज़रूर देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कीप लर्निंग।